हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप आज देखेंगे सरफेस केमिस्ट्री के क्वेश्चन। तो हम ये दो पार्ट में पूरे क्वेश्चन जो हैं वो कवर कर लेंगे। तो जितने भी एस्पिरेंट DSSS के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं PGT एग्ज़ाम के लिए, या फिर उसके अलावा जितने भी नीट या फिर JEE नीट में तो सरफेस केमिस्ट्री कट है, बट JEE वाले इस वीडियो को देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर है, a packet of colloidal solution and two electrodes are taken when voltage is applied so that liquid medium moves under the influence of the electric field. This phenomena is called. तो जी इसको कहते हैं हम इलेक्ट्रोफोरेसिस। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। Which of the following ion will have the highest flocculating value for the coagulation of positive सोल पार्टिकल? तो पॉजिटिव सोल पार्टिकल को अगर कोगुलेशन करना है तो हमको मालूम है हाइयर द चार्ज, अकॉर्डिंग टू हार्डीज क्रूज रूल, हाइयर द चार्ज हाइयर विल बी द कोगुलेशन पावर। तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज किसके पास है? आई थिंक नहीं दिया, ये देखिए ऑप्शन नंबर 4 में। सो यू विल टिक ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, micelle formation occurs only above a particular temperature known as. So option number 2, that is your Kraft temperature. नेक्स्ट, विच इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, तो देखिए आपको 4 ऑप्शन दिए हैं और आपको बताना है कि इनमें कौन सा जो है वो करेक्ट नहीं है। तो पहला है आपका अर्गाइरोल कोलोइडल सोल ऑफ सिल्वर, जो कि बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका पर्पल ऑफ कैशियस, विच इज़ नॉट कोलोइडल सोल्यूशन ऑफ प्लैटिनम। ठीक है, वो कोलोइडल सोल्यूशन गोल्ड का होता है। ठीक है, एंड दैट इज़ मिक्स विथ समथिंग एल्स, मतलब एक और केमिकल के साथ, लेकिन ये नहीं होता है। एक्वाडैग कोलोइडल सोल्यूशन ऑफ ग्रेफाइट इन वाटर, विच इज़ राइट। कोलोइडल सोल ऑफ सेलुलोज नाइट्रेट इन इथेनॉल। तो वह फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ सही है, सिर्फ आपका सेकंड ही है जो गलत है। तो चलिए हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टैनिंग इज यूज्ड फॉर हार्डनिंग ऑफ लेदर, द प्रोसेस इन्वॉल्व्स। तो कौन सी प्रोसेस है जो यूज़ की जाती है? वो है कोगुलेशन। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सो योर क्वेश्चन नंबर 6 इज हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस आर्सेनिक ऑक्साइड क्या बना रहा है? तो यहाँ पे कहता है सल्फर एंड ऑक्सीजन एक दूसरे को रिप्लेस कर देते हैं, तो आपका आर्सेनिक सल्फाइड बनता है एंड H2 के साथ ऑक्सीजन लग जाएगी। तो दिस इज़ योर डबल डिकम्पोजिशन मेथड। ठीक है जी, अब आ जाइए अब क्वेश्चन नंबर 7 पे। In FeOH3 सोल पार्टिकल बाय पेप्टाइजेशन व्हेन सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रोफोरेसिस इफेक्ट। अब हमको मालूम है कि FeOH3 कैसा सोल है जी? ये आपका पॉजिटिव सोल है। तो जो पॉजिटिव सोल है तो उसके जो कोलॉइडल पार्टिकल है वो माइग्रेट करते हैं कैथोड की तरफ। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट, कोलॉइडल सॉल्यूशन आर नॉट प्यूरिफाइड बाय डायलिसिस, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, इलेक्ट्रोडायलिसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में कोलोइडल सॉल्यूशन को प्योरीफाई नहीं किया जाता है, सिर्फ उसमें जो कोलोइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल हैं दे मूव टुवर्ड ए पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड डिपेंड अपॉन देयर चार्जेस। सो इलेक्ट्रोफोरेसिस से उसको प्योरीफाई नहीं किया जाता है। नेक्स्ट, colloidal system of liquid in gas is an example of, so it is your fog। ठीक है, आपका 9th का ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। द प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ कोलॉइड्स इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ गोल्ड नंबर। तो गोल्ड नंबर की फॉर्म में जो है हम बताते हैं प्रोटेक्टिव एक्शन किसका? कोलॉइड्स का। नेक्स्ट, पोटाशियम स्टीरेट इज़ एन एग्जाम्पल फॉर। तो पोटाशियम स्टीरेट किस चीज़ का एग्जाम्पल है? तो जी पोटाशियम स्टीरेट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एसोसिएटेड कोलॉइड का एग्जाम्पल है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। हियर इज योर क्वेश्चन नंबर 12। स्लोप ऑफ फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म इज गिवन बाय log K, log x अपॉन m, log P एंड 1/n। तो जो स्लोप होता है दैट इज़ 1/n, और कैसे होता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो आप यहाँ पे देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम x अपॉन m, यानी कि जो मास एब्जॉर्ब्ड है आपका दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p प्रेशर की पावर 1/n। ठीक है, n इज़ योर कांस्टेंट नंबर बिटवीन 0 to 1। ठीक है, और x अपॉन m जब हम प्रोपोर्शनलिटी को चाहेंगे k p की पावर 1/n, फिर दोनों साइड लॉग ले रहे हो तो log x अपॉन m इज इक्वल टू log k प्लस log p की पावर 1/n। एंड वो भी अगर log m की पावर n होता है तो n आगे आ जाता है, n log m बन जाता है। तो यहाँ 1/n log p लिखा है। देखो मैं फिर बता भी देती हूँ,
जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखूँ log p की पावर 1/n, है ना, ऐसे करके आना था एक स्टेप में। मैंने फटाफट से पूरा ही लिख दिया ओपन करके, क्योंकि मुझे जैसे मालूम था जैसे आपका log m की पावर n होता है तो उसको ओपन करके हम लिखते हैं n log m, ठीक है। तो उसकी जगह मैंने 1/n को आगे लाई, 1/n log p। अब इसको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जो है उसे देखिए, y की जगह ये, x की जगह log p, m यानी कि जो स्लोप होता है, c इंटरसेप्ट विच इज़ योर log के, तो स्लोप की जगह क्या है आपका 1/n। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 विल बी योर करेक्ट आंसर। चलिए अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ZSM5 इज़ यूज टू कन्वर्ट, तो ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो एल्कोहल को पेट्रोल में कन्वर्ट करने के लिए ZSM5 यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्जॉर्प्शन इज़ एकम्पनीड बाय, ठीक है जी। तो एड्जॉर्प्शन एकम्पनी, ठीक है, इन चारों स्टेटमेंट में बतानी कौन सी सही है। डिक्रीज इन एंट्रोपी, हाँ जी, गैस एड्जॉर्ब हो जाएगी, या कोई भी आपका एड्जॉर्बेट है जब वो किसी एड्जॉर्बेंट पे जाके एड्जॉर्ब करता है। ये देखिए नॉर्मल सी बात है, आप समझिए कोई सॉलिड सरफेस है, गैस के मॉलिक्यूल आके उसके ऊपर एड्जॉर्ब हो गए। अब गैस के मॉलिक्यूल पहले तो रैंडमली इधर उधर घूम रहे थे, अब वो स्टिक कर चुके हैं कहीं आके, तो उसकी एंट्रोपी कम होगी, डिक्रीज इन एंथैल्पी। तो ओवरऑल जो आपकी एड्जॉर्प्शन है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एनर्जी रिलीज हुई तो एंथैल्पी डिक्रीज हुई। द वैल्यू ऑफ T डेल्टा S इज नेगेटिव, यस, हमको मालूम है कि जो T डेल्टा S है उसकी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव, बिकॉज डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। तो चारों स्टेटमेंट जो आपकी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 14th का आंसर। Select the correct statement. Brownian motion या movement does not depend upon the nature of colloid. जी डिपेंड करता है nature of the colloid पे, उसके साइज पे भी। Brownian motion क्या है, zigzag motion, ठीक है, लाइट का zigzag motion, क्योंकि वो colloidal particle से टकरा कर क्या कर रही हैं, zigzag path फॉलो कर रही हैं, मीन्स लाइक दिस पाथ, ठीक है। लाइट जो है वो कोलोइडल पार्टिकल से टकरा रही है, तो ऑब्वियस ही बात है कोलोइड की नेचर पर डिपेंड करेगी ही इसका जिगजैग मूवमेंट। तो पहली इनकरेक्ट है। टिंडल इफेक्ट हेल्प्स टू फाइंड द हिट्रोजीनियस नेचर, यस, कि अगर कोलोइडल सॉल्यूशन हिट्रोजीनियस नेचर के है तो उतना ही स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है टिंडल इफेक्ट। तो सेकंड जो आपकी स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। अ पॉजिटिवली चार्ज सोल इज फॉर्म्ड बाय द एडिशन ऑफ एक्सेस ऑफ हॉट वाटर टू फेरिक क्लोराइड। जब हम हॉट वाटर को फेरिक क्लोराइड में डालते हैं तो फेरिक हाइड्रोक्साइड बनता है, जो कि एक पॉजिटिव सोल है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो बोथ सेकंड एंड थर्ड विल बी योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। अब आप आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आपको 16th पे विच पेयर इज़ करेक्टली मैच्ड, ठीक है। तो जी आपका पहला जो कोलोइडल सॉल्यूशन है फेरिक हाइड्रोक्साइड, उसमें देखिए फेरिक आयन बता रहा है, हाँ जी पॉजिटिव सोल होता है, बिल्कुल सही है, पहली स्टेटमेंट सही है। इसमें बोला करेक्टली, इसका मतलब एक सही होना चाहिए 3 गलत। तो वैसे तो मेरा पहले में आंसर मिल चुका है, पर चलिए फिर भी हम देख लेते हैं। आर्सेनिक सल्फाइड, देखिए इसमें जो एड्जॉर्ब्ड आयन होता है वो S नेगेटिव होता है, और ये नेगेटिव सोल है, तो ये गलत हो गया। SnO2 और यहाँ पे SnO3 2 नेगेटिव इन एसिडिक मीडियम, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, तो ये भी आपका गलत हो जाता है। उसके बाद AgI, और यहाँ क्या लिखा, I नेगेटिव इन एक्सेस ऑफ AgNO3, ठीक है। तो I नेगेटिव हमको I नेगेटिव हमें आयन तब मिलेगा जब हम एक्सेस ऑफ KI लेंगे, ठीक है। AgI लेंगे तब भी नहीं मिलेगा, क्योंकि सेम कैटाइन नहीं होना चाहिए। तो I नेगेटिव तो AgNO3 से मिल ही नहीं रहा है, तो बाकी सारे गलत हैं, पहला आपका जो है करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 17 को, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है जी, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है, देखो ये बोल रहा है फॉलोइंग स्टेटमेंट बताना है करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ प्रेसिपिटेट इनटू कोलोइडल सॉल इज कॉल्ड पेप्टाइजेशन, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है। यानी कि आप किसी प्रेसिपिटेट में, ठीक है, जब कोई इलेक्ट्रोलाइट डालते हो तो वो क्या कर जाता है, कोलोइडल सोल बन जाता है, और इस प्रोसेस को हम पेप्टाइजेशन बोलते हैं। Colloidin is a 4% solution of nitrocellulose in a mixture of alcohol and ether, which is your correct. Clouds are aerosols having small droplets of water suspended in air, which is also correct. तो आपका फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों स्टेटमेंट हो जाती हैं करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ।
The potential difference between electric double layer on colloidal particle is called इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, जीटा पोटेंशियल या बोथ 2 and 3। तो 18th का हो जाएगा फोर्थ, बिकॉज हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल भी बोलते हैं, जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है बिटवीन 2 लेयर, और उसको जीटा पोटेंशियल भी बोलते हैं। ठीक है, सो 18th का आपका फोर्थ बिल्कुल सही है। द मोस्ट सुटेबल कोगुलेटिंग रीजेंट हैविंग द फास्टेस्ट रेट ऑफ कोगुलेशन ऑफ आर्सेनिक सल्फाइड। अब पहले तो देखिए यहाँ पॉजिटिव आइन भी दी है और नेगेटिव भी दी है। आर्सेनिक सल्फाइड आपका नेगेटिव सोल है जी। ठीक है, नेगेटिव सोल है तो मतलब उसको कोगुलेट पॉजिटिव वाले आइन करेंगे तो ये दोनों कंपटीशन से बाहर, तो ये होगा जी, इसकी होगी मैक्सिमम कोगुलेटिंग वैल्यू। ठीक है, चलिए अब आप आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट correct about chemical adsorption? It is irreversible, which is right. It is related to ease of liquefaction of gas. It is highly specific, all of these. It is related to ease of liquefaction. तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपका केमिकल एड्जॉर्प्शन जो है वो गैस की लिक्विफिकेशन से रिलेटेड है। सो सेकंड विल बी योर नॉट करेक्ट स्टेटमेंट एंड आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, टिंडल इफेक्ट इज बेस्ट ऑब्जर्व इन लायोफिलिक कोलॉइड, लायोफोबिक, सस्पेंशन या ट्रू सॉल्यूशन में। तो टिंडल इफेक्ट जो है वो आपका बेस्ट शो होता है 21 का ऑप्शन नंबर 2 लायोफोबिक कोलॉइड्स में। ठीक है, नेक्स्ट, ब्रैडिग्स, एक मिनट, ब्रैडिग्स आर्क मेथड कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग कोलॉइडल सोल ऑफ, ठीक है, सोडियम, स्टार्च, गोल्ड एंड सल्फर। तो इट इज़ बेस्ट जो है वो गोल्ड के लिए यूज़ किया जाता है। एक्चुअली आपको क्या है कि ब्रैडिग्स आर्क मेथड में हम मेटल के जो हैं वो कोलॉइड बनाते हैं, और सोडियम को उस तरीके से मेटल, वो भी जो पहले सॉलिड फॉर्म में होती है, फिर उसको हाईली इलेक्ट्रिक करंट देके पहले लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है, और फिर आइस कोल्ड सॉल्यूशन में मतलब उसको ठंडा करके एकदम से कोलॉइड में बदला जाता है। तो 22 का होगा आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट, द कैविटी डायमीटर ऑफ जियोलाइट्स लाई बिटवीन 260 to 740 पिकोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन टोटली याद रखने वाले में से है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, आर्टिफिशियल स्मोक स्क्रीन आर मेड बाय। तो जो आर्टिफिशियल स्मोक स्क्रीन होती है दैट इज़ मेड बाय टाइटेनियम ऑक्साइड। ये भी प्योरली आपको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो आर्टिफिशियल स्मोक स्क्रीन किससे बनती है जी? टाइटेनियम ऑक्साइड से। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, 1 मोल ऑफ Ag पॉजिटिव कैन बी कोगुलेटेड बाय। तो सबसे पहले तो ये पॉजिटिव सोल है एंड इट विल बी कोगुलेटेड बाय द नेगेटिव आइन, नंबर 1। नंबर 2, देयर शुड नॉट बी एनी सिमिलर आइन, जैसे कि फॉर एग्जांपल AgI है तो नेगेटिव आइन सपोर्ट करेगा, एंड आपको कोई भी ना सिमिलर आइन, अब यहाँ देखो AgNO3 AgNO3 AgNO3, तो कैटाइन, यहाँ पे तो कैटाइन सभी में Ag+ है, यहाँ पे भी Ag+ है, तो कॉमन नहीं होना चाहिए। तो एक तो यहाँ पे जो है कॉमन कैटाइन नहीं है, नंबर 1, और दूसरी बात यहाँ पे 2 क्लोराइड होंगे अगर हम इसकी डिसोसिएशन करेंगे, लेकिन हाफ मोल दिए तो हमको एक सिंगल क्लोराइड ही मिलेगा, तो इट विल बी कोगुलेटेड लाइक AgI एंड AgCl। ठीक है, तो 25 का ऑप्शन नंबर 4 विल बी योर करेक्ट आंसर। तो आज हमने सरफेस केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चन किए हैं, एंड नेक्स्ट वी विल डू एंड वी विल फिनिश दिस चैप्टर बाय टुमारो, यानी कि हम अगली वीडियो में इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे बाकी सारे क्वेश्चन के साथ। ठीक है, आई होप कि मैंने आपको जो समझाने वाले क्वेश्चन थे बेटर समझाए होंगे, एंड इस चैप्टर में तो देखिए मैक्सिमम चीज़ें याद करने वाली ही हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।